दिल्ली में कोरोना मामले लगातार हो रहे हैं कम। पूर्व दिल्ली के अस्पतालों में 3,396 बेड खाली। मरीजों की संख्या में लगातार दर्ज हो रही है गिरावट। शादरा अलर्ट, पेट्रोलिंग स्टाफ ने पकड़े 2 स्नैचर। पकड़े गए स्नैचर के पास से बरामद हुए चोरी के मोबाइल। पुलिस कर रही है मामले की पूछताछ। कोरोना गाइडलाइन की अनदेखी पर एसडीएम ने चलाया अभियान। मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग की अनदेखी पर लोगों के काटे जा रहे हैं चालान। सब्जी मंडी में प्लास्टिक रखने वाले दुकानदारों पर हुई कार्रवाई। अनलॉक के बाद मुर्गा मंडी पड़ी है ठप। व्यापारियों का कहना, व्यापार नहीं पकड़ रहा है रफ्तार। शादी समारोह न होने से लोग हैं परेशान क्योंकि नहीं है ज्यादा डिमांड। और जिम न खुलने से लोगों में है नाराजगी। जिम मालिकों का कहना, जिम न खुलने से व्यापार पर दिख रहा है असर। जिम जाने वाले लोगों को उम्मीद, जिम जल्द खोलेगी सरकार। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सीसीएन में और आप देख रहे हैं पूर्व दिल्ली खास। अब होते हैं रूबरू पूर्व दिल्ली की अहम खबरों के साथ। कोरोना काल के बाद दिल्ली अब धीरे धीरे सामान्य होने लगी है। एक दौर वो भी था जब कोरोना से पीड़ित लोगों को दिल्ली के अस्पतालों में इलाज कराने के लिए जगह नहीं मिल पा रही थी, लेकिन अब हालात पहले से ठीक हो गए हैं। दिल्ली के अस्पतालों में अब कोरोना उपचार के लिए बेड खाली होने लगे हैं। वहीं कोरोना से पीड़ित मरीज भी अब कम हो गए हैं। आपको बता दें, इस समय यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में जहां कोविड सेंटर था, वहां पर 800 बेड में से 786 बेड खाली हैं। यहां पर 14 पीड़ितों का इलाज चल रहा है। वहीं झिलमिल के ईएसआई हॉस्पिटल में 76 बेड में से 75 बेड खाली हैं और यहां सिर्फ एक कोरोना से पीड़ित मरीज का इलाज किया जा रहा है। हम बात करें अगर जीटीबीएस हॉस्पिटल की, तो यहां पर 1800 बेड में से 1598 बेड खाली हैं। यहां 202 पीड़ितों का इलाज किया जा रहा है। राजीव गांधी हॉस्पिटल की बात करें तो यहाँ पर 650 बेड में से 643 बेड खाली हैं और यहाँ पर 7 कोरोना पीड़ितों का इलाज किया जा रहा है। हाल में स्वामी दयानंद हॉस्पिटल का भी यहाँ पर लगातार सुधार हो रहा है। इस हॉस्पिटल में 70 बेड में से 69 बेड खाली हैं और यहाँ भी सिर्फ एक मरीज का इलाज किया जा रहा है। ये आंकड़े दर्शाते हैं कि दिल्ली में कोरोना की रफ्तार अब बेहद कम हो गई है। कोरोना वायरस के भले ही केस कम हो गए हों, पर खतरा अभी टला नहीं है। वायरस में म्यूटेशन के बाद डेल्टा वायरस काफी खतरनाक है। कई देशों में डेल्टा वायरस ने आतंक मचाया है। इस नए वेरिएंट को बिल्कुल हल्के में नहीं लेना चाहिए, इससे लगातार खतरा बढ़ रहा है। 4 राज्यों में केस बढ़ गए हैं। एक व्यक्ति की मौत भी इस वायरस की वजह से हुई है। एक्सपर्ट्स भी इस वायरस से सतर्क रहने की बात बोल रहे हैं। देखिए, ऐसा है कि कोविड वायरस के साथ जो सबसे बड़ी दिक्कत इसको मैनेज करने में आ रही है वो यही है कि इसमें म्यूटेशन होती है, बार बार वेरिएशन आ रहा है। तो अभी जो इसका ये डेल्टा प्लस वेरिएंट है, महाराष्ट्र में जैसे आप देखिए कल अचानक से 21 केस मिले हैं इसके। मध्य प्रदेश में भी कुछ केस हैं और बेंगलुरु में भी केस हैं। तो मुझे लगता है कि अभी इनकी संख्या बहुत सीमित है, लेकिन ये बड़ा घातक वेरिएंट है। घातक इन द सेंस कि इसमें मरीज को जो असर आता है, जैसे सेकंड वेव में आपने देखा कि जो मोर्टेलिटी यानी मृत्यु दर बहुत ज़्यादा थी, इसीलिए डेल्टा प्लस में भी जो मरीज के ऊपर असर आएगा वो बहुत ज़्यादा आने की उम्मीद है। इसलिए ये कहा जा रहा है कि इस वेरिएंट के प्रति बहुत ज़्यादा सचेत भी रहना पड़ेगा और इसको जहाँ ये है वहीं रोकने की भी भरपूर कोशिश करनी पड़ेगी। कोई भी वेरिएंट हो, वैक्सीन का मतलब उस चीज़ से नहीं है, क्योंकि वैक्सीन एक बहुत ही ब्लैंकेट किस्म की चीज़ है। तो ये वेरिएंट्स पे हेल्प करेगी और ये वेरिएंट्स को कंट्रोल भी करेगी, लेकिन बात सारी ये है कि जिस चीज़ के लिए स्पेसिफिक बनाई जाती है वहाँ ज़्यादा असर करती है। कितना असर होगा या कितना कम उस पर असर कर पाएगी, इसके विषय में थोड़ा सा संदेह हो। राजधानी में आए दिन छीना झपटी की घटनाएं आम सी हो गई हैं। रोज अलग अलग इलाकों से इस तरह की घटनाएं हमारे सामने आ रही हैं। शादरा में अलर्ट पेट्रोलिंग स्टाफ ने हाल ही में 2 स्नैचर्स को गिरफ्तार किया। इनके पास से चोरी किए गए 3 मोबाइल को पुलिस ने बरामद किया है। आपको बता दें, पुलिस ने खुफिया जानकारी के माध्यम से और सीसीटीवी की मदद से इनको गिरफ्तार किया। स्नैचर की पहचान विनीत और विमल के नाम से हुई है। ये दोनों काफी समय से क्षेत्र में मोबाइल छीनने की घटना को अंजाम दे रहे थे। पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर और जानकारी जुटा रही है।
दिल्ली में अनलॉक होते ही लोग सोशल डिस्टेंसिंग और कोरोना गाइडलाइंस को फॉलो नहीं कर रहे। लोग बेधड़क हर जगह बिना मास्क के घूम रहे हैं। आज इसी क्रम में गाजीपुर सब्जी मंडी में एसडीएम और उनकी टीम के द्वारा सघन चेकिंग अभियान चलाया गया। इस अभियान में ऐसे लोगों का चालान काटा गया जो मास्क नहीं लगाए थे, कोरोना नियमों का उल्लंघन कर रहे थे, और साथ में निगम के अधिकारियों ने ऐसे दुकानदारों के खिलाफ भी कार्रवाई की जो सब्जी मंडी में प्लास्टिक का प्रयोग कर रहे हैं। साथ ही ऐसे दुकानदारों को चिन्हित भी किया गया जो अपनी दुकान पर प्लास्टिक का उपयोग कर रहे हैं, और उन दुकानों से मिली प्लास्टिक को जब्त कर लिया गया। चलाए गए इस अभियान में करीब 200 से 300 किलो प्लास्टिक जब्त की गई है। यहाँ पर पहले सुबह से ही कोविड और कई दिनों से कोविड के चलान हो रहे हैं। यहाँ पर कोविड-19 की इन्फोर्समेंट हो रही है। उसके अलावा आज यहाँ पर एमसीडी के भी ऑफिसर्स आए हैं। उन्होंने यहाँ पर प्लास्टिक बैग्स को जब्त किया है और उसके अलावा चालान भी किए हैं यहाँ पर। और मंडी के अंदर वैसे भी काफ़ी सारी प्रॉब्लम चल रही हैं। उसकी रिपोर्ट अभी डिटेल रिपोर्ट एसडीएम सर के पास आएगी। उसके बाद जो भी डिटेल कम से कम कुछ 200-300 किलो पहले जब्त कर चुके हैं। उसके अलावा ये एडिशनल एक और सेलर पकड़ा गया है, उसको इन्होंने जब्त किया है। तो एमसीडी के साथ आपने मिलकर ये कार्रवाई की? जी। तो चालान में कितने, मतलब फाइन कितने का? यहाँ पर फ़ाइन जो होता है इनका स्टैंडर्ड फ़ाइन 5000 का, वो फ़ाइन इन्होंने फ़ाइन किया है उनके ऊपर। और उसके अलावा कोविड-19 के जो चालान हो रहे हैं वो यहाँ पर हो रहे हैं। सभी जितने भी यहाँ पर पकड़े गए, जितने की भी टिप्स वगैरह इनके पास थी, उनको सबको यहाँ पर जब्त। सर रैंडम इंस्पेक्शन था हमारा। वी फाउंड सिंगल यूज प्लास्टिक जो बैन है उसको हमने सीज किया और चालान किया। सर एनजीटी का है, 5000 का चालान है। रेगुलर ड्राइव चलेगी। नहीं, रेगुलर ड्राइव चलेगी एंड वील लुक इनटू इट कि जो बैन है वो ना इस्तेमाल किया जाए। सर आई हैव नो क्लू, वील कंडक्ट सेपरेट सर्विस और अगर मिलेगा देन वील सीज इट एज पर रूल्स। लॉकडाउन खुलने के बाद भी गाजीपुर मुर्गा मंडी में कारोबार रफ्तार नहीं पकड़ पा रहा है, जिस वजह से व्यापारी काफी परेशान हैं। व्यापारियों को उम्मीद थी कि लॉकडाउन खुलने के बाद कारोबार में तेजी आएगी, लेकिन इसका कोई खास असर देखने को नहीं मिल रहा है। लॉकडाउन से पहले गाजीपुर मंडी में लगभग 100 ट्रक चिकन की रोज डिमांड थी, लेकिन इन दिनों मंडी में लगभग 60 ट्रक माल ही आ पा रहा है। शादी समारोह न होने से मंडी पर काफी असर देखने को मिल रहा है। व्यापारियों का कहना है कि खरीदारी की रफ्तार धीमी होने से व्यापार में काफी नुकसान हो रहा है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो आगे चलकर हमारे लिए दिक्कतें बढ़ जाएंगी। लॉकडाउन में मंडी तो बंद नहीं थी, मंडी तो चालू थी, लेकिन एक तो खाने वाले जो हैं उन्होंने थोड़ा कम कर दिया खाना, बीमारी की वजह से एहतियातन लोगों ने कम खाया चिकन, और उसमें बिक्री भी कम हुई और गाड़ियों की आवक भी कम हुई है। तो बाकी तो मंडी खुली है और यहाँ पर कारोबार ठीक रहा है, लेकिन थोड़ी बिक्री कम रही। एक रेस्टोरेंट और होटल वगैरह जो हैं वो बंद रहे, इसलिए भी थोड़ी सप्लाई इफेक्ट हुआ। नहीं, वो तो लॉकडाउन में तो 40-50% काम रह गया, लेकिन अब लॉकडाउन जब से खुला है तो थोड़ा बढ़ा है ऊपर को, तो अब 60-65% पे तकरीबन समझो आ गया है। और अभी एक आध हफ्ते में जैसे ही नॉर्मल होते हैं रेस्टोरेंट वगैरह ये सब खुलते हैं तो फिर सप्लाई नॉर्मल होने की संभावना है। अब 60-65 के करीब आ रही हैं अभी गाड़ी, 60-65 गाड़ियाँ पर डे आ रही हैं इस समय। तो रेट्स में भी फर्क है? रेट्स कितना चल रहा है? हाँ, रेट इस समय बहुत कम है। इसमें जिंदा मुर्गा जो है यहाँ पर वो 90 से 100 रुपये के करीब बिक रहा है। हाँ, मैं इसीलिए बोल रहा हूँ ना कि अब जैसे नॉर्मलिटी आती जा रही है, अब शादी समारोह भी परमिशन हो जाएगी तो उसमें बढ़ जाएगी उसकी बिक्री, रेट भी बढ़ जाएगा। तो अभी नुकसान भी हुआ है काफ़ी व्यापारियों को? हाँ, कि फार्मर्स को काफ़ी नुकसान हुआ है पीछे, और दुकानदार भी उसमें घाटे में गए हैं। दिल्ली लगभग अनलॉक हो चुकी है। अनलॉक होते ही बहुत सी चीजों को खोल दिया गया है, लेकिन अभी तक जिम को खोलने की इजाजत नहीं दिल्ली सरकार की तरफ से दी गई है। वहीं जिम मालिकों का कहना है कि भी हाल ही में बार और रेस्टोरेंट्स को तो खोल दिया गया, तो जिम खोलने की अनुमति क्यों नहीं मिल रही। कोरोना लहर के आने के बाद से सब कुछ बंद हो गया था, ऐसे में अब धीरे धीरे सब खुलने लगा है, लेकिन सरकार ने अभी तक जिम को खोलने का आदेश नहीं दिया है। अगर हमारा व्यापार जल्द नहीं खोला तो हम सभी को अब घर चलाना मुश्किल हो जाएगा। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि हमें उम्मीद है कि सरकार हमारी तरफ ध्यान देगी और जल्द ही जिम खोलने का आदेश देगी, ताकि हम अपने घर के खर्च को चला सकें। जी, मैं दोनों सरकारों से पूछना चाहता हूँ कि इन्होंने जिम क्यों नहीं खोले। इनका ठेका खोलना ज़रूरी था, इन्होंने सारी चीज़ें खोली, हमारा जिम नहीं खुला। जिम से तो हमारी यूनिटी बढ़ती है और इन्हें जिम खोलने चाहिए थे, सिर्फ हमारे जिम ही बंद कर रखे इन लोगों ने। इन जिम से इन्हें क्या परेशानी है कि हमारे डंबल उससे कोरोना निकल रहा है। जी, हमें गाड़ी की EMI भरनी होती है, जिम का रेंट भरना होता है, हमारे जो ट्रेनर है उनके
उनकी तनख्वाह देनी पड़ती है, हमारे जो सफाई करने के लिए आते हैं उन लड़कों की तनख्वाह देनी पड़ती है। हमें कई मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। जिम वालों को इस टाइम जी बहुत परेशानी है, हमारा स्टाफ परेशान है और जो लड़के भी परेशान हैं। जिम तो हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, इम्यूनिटी इस और बढ़ेगी। मैं काफ़ी लोगों को जानता हूँ, अपने दोस्तों को जिनके जिम थे, उन पे इतना किराया चढ़ गया है कि वो उस किराए को देने में असमर्थ हैं और इस चक्कर में उनके मकान मालिक जो हैं उनकी जिमों को जब्त कर रहे हैं और वो बहुत ही कठिन परिस्थितियों का सामना कर रहे हैं। जिम अभी तक नहीं खुले हैं, अभी तक सरकार ने कोई भी निर्णय नहीं लिया है, ना जिम खोलने का कोई अभी शेड्यूल आया। तो जिम ना खुलने के कारण हम इतने परेशान हैं कि हमारा रोजी रोजगार बिल्कुल बंद पड़ा। और ठीक टाइम पे हम आपको बताएं कि जिम ना चलने से हमारा डाइट, बच्चों की स्कूल फीस और अपना घर का जो भी खर्चा होता है वो हम ठीक ढंग से नहीं कर पा रहे हैं। मैं केंद्र सरकार और राज्य सरकार से ये विनती करना चाहता हूँ, प्लीज़ हमारी तरफ भी ध्यान दें। सोशल डिस्टेंसिंग के हिसाब से जैसे आप रूल रेगुलेशन करेंगे, थर्मो और सैनिटाइजेशन जो भी हमसे हो सकेगी हम करेंगे। कृपया हमारी तरफ भी ध्यान दें, हमारी भी फैमिली है। प्लीज़, इंडस्ट्री ख़राब हो चुकी है, बहुत ख़राब हो रही है, आपको मैं बता नहीं सकता। और इम्यूनिटी सिस्टम हम ही बनाएंगे, हमें आप दें कि हम उसकी एक्सेस कराएं, इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करने के वर्कआउट्स कराए जाएंगे। जैसे आप बोलेंगे 5-5, 6-6 का जैसे आप गाइडलाइंस देंगे उसके हिसाब से हम चलेंगे। अनलॉक तो हो गया पर बाजारों में अभी रौनक नहीं लौटी है। लोगों के कम आने से खरीदारी कम हो रही है, जिससे व्यापारियों और दुकानदारों का कहना है कि अभी तक वो मंदी से नहीं उबर पाए हैं। कोरोना लहर के आने के बाद बाजार और दुकानें बंद हो गई थीं। साथ ही लॉकडाउन के चलते दिल्ली को पूरी तरह से लॉक कर दिया गया था, जिससे व्यापार पूरी तरह से ठप हो गया था। लेकिन अब दिल्ली को अनलॉक कर दिया गया है, लेकिन अभी भी लोगों की आवाजाही पूरी तरह से बाजारों में नहीं है, जिसके चलते बिक्री पर सीधा असर पड़ रहा है। वहीं उनका कहना है कि वीकली बाजार बंद होने से भी आमदनी बंद है। वहीं मंडी व्यापारियों का कहना है कि अनलॉक होने पर मंडी रोजाना खुलती है, पर ग्राहक अभी कम आ रहे हैं। ये लॉकडाउन में संडे के 4 संडे तो यहाँ पर मंडी बंद रही थी। अब दोबारा मंडी में जो कच्चे माल हैं उसके नुकसान होने के कारण इस मंडी के आड़तियों ने यूनियन का एक लेटर भेज के एपीएमसी में इस संडे को मार्केट खुलवा दी है। 2 हफ्ते से अब खुलनी स्टार्ट हो गई है, जिससे कच्चे माल में नुकसान हो रहा था, तो आड़तियों ने एप्लीकेशन एपीएमसी में दी है। लेकिन अब ये लॉकडाउन ख़त्म होने के बाद ग्राहकी में ज़्यादा पावर तो नहीं आई, क्योंकि दिल्ली के अंदर जब तक सप्ताही बाजार नहीं लगेंगे तब तक मंडी के अंदर ग्राहकी पावर पहले ही जैसी रहेगी जैसे लॉकडाउन में थी, और वैसे ही अब लॉकडाउन खुलने के बाद अभी भी वैसे ही ग्राहक में पावर है। जब तक सप्ताही बाजार लगेंगे जब ही इसके अंदर थोड़ी सी और ग्राहकी में पावर आएगी। थी उस टाइम बहुत नुकसान होने लग गया था आड़तियों को, क्योंकि हमारा जो ग्राहक या किसान था वो साहेबाद मंडी हमारे 3 किलोमीटर पड़ती है, तो वहाँ चलाने जाना चालू हो गया था सारा, तो वो कुछ नुकसान हो गया था। व्यापारी आने भी कम हो गए थे, कुछ ग्राहक भी कम हो गए थे। पीछे लॉकडाउन में क्या सब्जियाँ कम आ रही थी तो बिक भी नहीं रही थी, तो अब ठीक है, सब्जियाँ बिक रही है, सब बिक रहा है। मंडी पहले बैलेंस बच जाते हैं, बैलेंस नहीं बचते मंडी के अंदर सब्जियों के। देखा गया था कि प्याज के रेट में भी उतार चढ़ाव आया था। प्याज के रेट में तो अभी उतार चढ़ाव है। हाई रेट में ऊपर में हाईएस्ट रेट 25 रुपये है, हाई रेट में 25 रेट है हाईएस्ट। तो ऐसे में क्या लगता है कि लॉकडाउन में व्यापारी को काफ़ी नुकसान हुआ था? नुकसान तो काफ़ी हुए हैं। वो ऐसा हुआ जैसे शनिवार को सब्जियाँ आगे जो बच गई वो लोगों ने सोमवार को फेंकी है, क्योंकि संडे छुट्टी होती थी, सोमवार को फेंकनी पड़ती थी फिर आगे, तो उसमें नुकसान ही है। हमारा ठीक है, मंडी ठीक चल रही है, सुचारू रूप से चल रही है। क्या सप्लाई में कमी है या नहीं, सप्लाई में कोई कमी नहीं, सप्लाई अच्छी आ रही है। देखो, लॉकडाउन के बाद स्थिति ऐसी है कि अभी जो मार्केट खोले हैं, जो बाज़ार लग रहे हैं वो 7 बजे के बाद गवर्नमेंट बंद करा देती है पुलिस को। तो जो भी बाज़ार अगर ये खोले हैं लोग, सारी जो सब्जी का जो मार्केट है, शाम की जो बिक्री का फड़ों का मार्केट है, वो 7 से लेकर 10 बजे तक खुलना चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर लोग शाम को ही सब्ज़ी खरीदते हैं, सुबह मार्केट नहीं लग पाता। और रही मार्केट में अराइवल सब्जियों की इतनी आ रही है काफ़ी, जिससे रेट थोड़ा नीचे हुआ है सब्जियों के लिए। इसका व्यापारी वर्ग को काफ़ी फ़र्क पड़ा है। नुकसान तो हो रहा है व्यापारी को, नुकसान हो रहा है व्यापारी को, लेकिन जो सेल है बढ़ी है पहले की अपेक्षा, लेकिन जो सेल बढ़नी चाहिए वो सेल मार्केट में नहीं आई अभी।
लॉकडाउन में ग्राहक भी कम आ रहे थे, एक बीमारी का भी खतरा था, दूसरी लहर इतनी खतरनाक गई है लोगों के लिए, इसलिए थोड़ा लोगों में डर है अभी भी, तो ग्राहक अभी आने लग गया है। हाँ, ग्राहक आ रहा है, लेकिन जिस तरीके से ग्राहक चलना चाहिए उस तरीके से ग्राहक मंडी में नहीं आ रहा। तो रेट में भी उतार चढ़ाव? हाँ, रेट में उतार चढ़ाव है। आपसे जानते हैं कि आपका किस चीज़ का व्यापार है? और मेरा आलू का कारोबार है, 20-37 मेरी शॉप है। तो काफ़ी मतलब आलू में ऐसी कंडीशन है कि आलू होटल बंद है सारे। होटल का टाइम है जो 7 बजे से लेकर 11 बजे 12 बजे तक जो होटल चलते हैं वो चलते नहीं हैं, और बैठने खाने की व्यवस्था है नहीं, कैपेसिटी है नहीं, तो सेल पे तो इसका बहुत काफ़ी फ़र्क पड़ा है, रेट का भी फ़र्क पड़ा है। पूर्वी दिल्ली नगर निगम विद्यालय के 4 मंजिला भवन के निर्माण में भूमि पूजन और वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर क्षेत्र के तमाम बीजेपी नेताओं और स्थानीय निवासियों ने हिस्सा लिया। इस मौके पर मेयर श्याम सुंदर अग्रवाल, जिला अध्यक्ष रामकिशोर और डॉक्टर अनिल गोयल भी मौजूद रहे। उन्होंने कहा सभी लोगों को पेड़ लगाना चाहिए, हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, अच्छी ऑक्सीजन मिलती है। साथ ही साथ कहा कि अगर हम लोग पेड़ लगाते हैं तो एनवायरनमेंट अच्छा रहता है। तो बहुत दिनों से प्रयास था कि ये नई बिल्डिंग बने, तो आज उसका भूमि पूजन का कार्यक्रम था, काम शुरू हो गया। 3.25 करोड़ की लागत से 4 मंजिला भवन बन रहा है, और इसमें जो भी पेड़ है और जो भी ऐसी भूमि जहाँ पेड़ लगे हैं वो सारा एज इट इज़ रहेगा। और आज वहीं वो जो स्थान बचा हुआ था वहाँ प्लांटेशन भी थी, और उसमें हमारे महापौर श्याम सुंदर अग्रवाल जी और जिलाध्यक्ष रामकिशोर जी आए, और लोगों को अच्छा लगा कि इतने सालों बाद ये जो नया स्कूल है ये बन रहा है। देखिए, वैसे तो 1 साल का समय इसमें लगेगा, लेकिन मेरी इंजीनियर्स और उन सबसे बातचीत हुई है, अगले 8 या 9 महीने के अंदर इस पूरे स्कूल को हम तैयार करके इसमें बच्चे आने शुरू हो जाएंगे। हम सब लोगों ने कोरोना का वो महातांडव अप्रैल मई में देखा जिसकी कभी कल्पना नहीं की। कई दिवंगत आत्माएं इस महामारी में अपनी जान गंवा बैठी। इन सभी की आत्माओं की शांति के लिए आज कृष्णानगर में यज्ञ किया गया, जिसमें यही कामना की गई कि इनकी आत्माओं को शांति मिले और कोरोना महामारी को खत्म किया जाए, जिससे हम लोग पहले की तरह जीवन व्यतीत कर सकें। आज एक सामूहिक यज्ञ किया गया है। कोरोना महामारी में हमारे बहुत से परिजन, सहयोगी, दोस्त कोरोना के काल की गाल में समा गए। उनकी आत्मा की शांति के लिए आज ये महायज्ञ किया गया है, और सभी लोग सम्मिलित हुए, सभी समाज के, RWA के, इस मंदिर के जो ट्रस्टी हैं, मंदिर के जो पदाधिकारी हैं, सभी लोग शामिल हुए हैं, और सबने भगवान से, प्रभु से यही प्रार्थना की है, जो हमसे बिछड़ गए हैं, जो हमसे बड़ी संख्या में लोग बिछड़ गए, हजारों की संख्या में बिछड़ गए हैं, उनकी आत्मा को शांति मिले। यज्ञ बहुत ज़रूरी था, क्योंकि कोरोना टाइम में बहुत सी आत्माएं ऐसी हैं जो कि अब तक भटक रही हैं, जिनका संस्कार सही नहीं हो पाया, जिनको नहलाया धुलाया तक नहीं। वो उसमें से हमारे भाई बहन सब जो भी हैं, हमारे घर के भी हैं कुछ जो गए हैं। हम चाहते हैं कि उनकी आत्मा को शांति मिले। उन सभी की आत्मा की शांति के लिए ये यज्ञ करा गया है हेल्प 24 की मदद से, हमारी लवली सानी जी द्वारा। इनका बहुत बहुत धन्यवाद। तो संस्था के लोगों ने ये विचार किया कि कुछ इस तरीके का सामूहिक यज्ञ किया जाए, जिससे उन दिवंगत आत्माओं की शांति मिले, और आने वाले समय का उसमें भी हम लोगों ने एक शांति पाठ भी किया कि आने वाले समय में जो ये महामारी है ये जल्द से जल्द ख़त्म हो, और दिवंगत आत्माओं को भी शांति मिले, और जो आने वाला समय है वो लोगों के लिए सुख शांति से हो। कि उस समय संस्कार भी नहीं हुआ था, पूजा पाठ की विधि भी नहीं हो पाई थी, कौन किसका संस्कार किस तरीके से चल रहा है नहीं पता चल रहा था। इस यज्ञ का बहुत महत्व होगा, उनकी आत्मा को शांति मिलेगी, ताकि वो जो उनका परिवार है वो सुख समृद्धि पाए, आगे बढ़े, और उस आत्मा को अपने प्रभु श्री चरणों में स्थान दें। जिन्होंने इतना बड़ा इनिशिएटिव लिया है, स्पेशली कोविड टाइमिंग्स में, जब बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको अपने परिवार का चाहते हुए भी कोई इस तरह का कार्यक्रम नहीं कर पाए हैं। एक बहुत अच्छा शुरुआत है, एक बहुत अच्छी इनिशिएटिव है उन लोगों के लिए, उनकी आत्मा के लिए, जो दिवंगत आत्माएं हैं, उनकी शांति के लिए, उनके लिए प्रार्थना करना। आज बहुत एक अच्छा सा सुकून यहाँ पे बैठ के लगा है। उन सब के लिए यज्ञ किया है हम लोगों ने यहाँ पे। और पूर्वी दिल्ली की अधिक जानकारी के लिए आप YouTube पर जाकर CCN को सब्सक्राइब करें और फ्रेश अपडेट लेते रहें। और फिलहाल पूर्वी दिल्ली खास में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए CCN के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।